हेलो फ्रेंड्स। आज यह वीडियो जो है ये कंटेनर ऐप्स के बारे में है कि कंटेनर ऐप्स क्या होता है। इसके पहले हमने वेब ऐप्स के बारे में पढ़ा, जो ऐप सर्विस में हमने बनाया था और एप्लीकेशन को होस्ट किया था। इसमें हम कंटेनर ऐप्स और कंटेनर ऐप इंस्टेंसेस दो टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, सबसे पहले हम आते हैं एज्योर कंटेनर्स को पढ़ने के लिए। तो कंटेनर मतलब क्या हो गया? सिंपल देखा जाए अगर जनरल लेमैन टर्म में, तो कंटेनर जो कि कंटेन्स करता है। ओके, अब क्या है कि जैसे कि आप देखिए कि कंटेनराइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है ये हमारा अभी क्या कह सकते हैं कि कंटेनराइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है ये, इसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ इंक्लूड होती हैं, जैसे कि आगे चल के हम लोग देखेंगे कि डॉकर के बारे में भी देखेंगे। तो आखिर कैसे कंटेनराइजेशन होता है, ठीक है, और कंटेनर्स होते क्या हैं। ओके, ये भी हम देखने जा रहे हैं। तो पहले तो हम ये देखें कि हमारा एज्योर कंटेनर आखिर माइक्रोसॉफ्ट में क्या है और ये क्या प्रोवाइड करता है। ओके, देखिए यहाँ पे इसका जो सिंपल डिफिनीशन जो लिखा हुआ है कि एज्योर कंटेनर जो है इज अ सर्विस ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एज्योर दैट अलाउज यू टू क्रिएट, डिप्लॉय एंड मैनेज कंटेनर्स। ओके, ये कंटेनर बनाने के लिए देता है। तो आखिर ये कंटेनर होता क्या है, फिर इसके आगे चलते हैं देखने के लिए। तो कंटेनर प्रोवाइड्स अ लाइट वेट एंड पोर्टेबल वे टू डिप्लॉय एप्लीकेशंस। डिप्लॉय एप्लीकेशंस, ये देखिए, एप्लीकेशन को डिप्लॉय हम कहाँ करते हैं? कंटेनर्स में। ओके, तो अब कंटेनर्स में ही क्यों करें, ये भी बात है, इसको भी हम देखते हैं। क्योंकि हमारे पास अब ऐप सर्विस है जिसमें कि हम एप्लीकेशंस को डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो से डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, लेकिन प्रॉब्लम कभी आपने देखी होगी कि होता क्या है, ठीक है, कि एप्लीकेशन जो है आपकी जो पब्लिश्ड फाइल होती है वो आपके सिस्टम पे अच्छे से रन कर रही होती है। ठीक है, आप उसको यूएटी पे डालिए या टेस्टिंग पे डालिए, वो रन कर रही होती है। लेकिन अगर उसको हम, ऐसा भी होता है ना, किसी दूसरे पब्लिश्ड फाइल को किसी दूसरे किसी भी, चाहे यूएटी का सर्वर हो चाहे प्रोडक्शन का सर्वर हो, वहाँ पे जब हम लोग डिप्लॉय करते हैं तो वो वहाँ नहीं चलता है। ऐसा क्या प्रॉब्लम आ जाता है कोड में? अगर ऐसा कुछ है तो प्रॉब्लम तो आया नहीं। वहाँ पे हम ये कहते हैं कि हमारा एप्लीकेशन तो चल रहा था, अब वहाँ पे नहीं चल रहा है। ठीक, तो इसमें कोई हार्डवेयर का बंदा कोई कुछ नहीं कर सकता, वो आपको देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या है जो मिस हो रहा है, जो कि नहीं चल रहा। ओके, यहाँ पर जो हम कंटेनराइज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम एक इमेज बनाते हैं और वो इमेज हम पुश करते हैं। तो वो इमेज जो आपके लोकल पे रन कर रहा है, वो इमेज प्रोडक्शन पे भी रन करेगा जब उसके सारे रिसोर्सेज, जो भी एसोसिएटेड रिसोर्सेज हैं जो आप उस पर कॉल कर रहे हैं, वो अवेलेबल होगा तो वो रन करेगा। ओके, यहाँ पर इसी चीज़ को आसान करने के लिए कंटेनर सर्विस में आपके पास डॉकर है। ओके, यू कैन यूज़ डॉकर टू क्रिएट एंड डिप्लॉय कंटेनर्स और यूज सर्वरलेस कंप्यूटिंग विथ एज्योर फंक्शंस। एज्योर फंक्शंस का भी ऑप्शन होता है, वो एक अलग टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, इसके अलावा इसमें ऑर्केस्ट्रेशन के लिए, मतलब मैनेज करने के लिए कुबरनेटिव्स और डॉकर स्वार्म भी चीज़ें अवेलेबल होती है। तो ये सभी अलग अलग चीज़ें हैं जो कि हम टाइम टू टाइम अभी आगे वीडियोज़ में पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि डॉकर, ओके, डॉकर पे हम कंसंट्रेट करेंगे कि डॉकर इमेज कैसे बनाता है और उसको जो है हम कैसे कंटेनर में पुश करते हैं। ओके, इसके अलावा सेकंड पैराग्राफ में आप देखिए, तो कंटेनर्स आर अ वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट। ये वर्चुअलाइजेशन, यहाँ भी वर्चुअलाइजेशन है क्योंकि हर जगह यहाँ पे एज्योर में वर्चुअलाइजेशन है। ओके, मच लाइक रनिंग मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स ऑन ए सिंगल फिजिकल होस्ट, यू कैन रन मल्टीपल कंटेनर्स ऑन अ सिंगल फिजिकल और वर्चुअल होस्ट। ओके, तो मल्टीपल कंटेनर बनाएंगे, मल्टीपल कंटेनर में डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाएंगे। या अब ऐसा करने से देखिए एक फ़ायदा भी क्या होता है। ओके,
एक तो है कि मान लिया जाए कि हम आसानी से इसको स्केल कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेम कंटेनर हमें चाहिए तो इमेज वहाँ अवेलेबल है, फटाफट हम डिप्लॉय कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो मैनेज करना भी बहुत ईजी हो जाता है, ओके। और अब देखिए यहाँ पर और लिखा हुआ, यू डोंट मैनेज the operating system for a container. Virtual machines appear to be an instance of an operating system that you can connect to and manage. Okay. So और सबसे बड़ी बात है कि ये लाइट वेट होता है, इसलिए इजी वे में इसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसमें इतना समझें कि कंटेनर क्या है। तो कंटेनर, एज्योर कंटेनर वो बस एक जगह होता है, एक स्पेस होता है, ठीक है, जहाँ पर कि हम अपने कंटेनराइज इमेज, जो एप्लीकेशन का इमेज है, उसको वहाँ पर जा कर के हम पुश कर सकें, वहाँ पर उसको होस्ट कर सकें। और इसके लिए कौन हेल्प करेगा हमें? तो उसके लिए हमें हेल्प करेगा डॉकर, ओके। अब देखिए, अब कंटेनर में ऐसा नहीं होता कि हम डायरेक्टली कंटेनर में इमेज को पुश कर सकते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री, जो कि स्टोर का काम करता है। तो जब आप कंटेनर ऐप बनाते हैं, उसके एसोसिएटेड एक कंटेनर रजिस्ट्री होता है। तो जो भी इमेज हम बना के पुश करेंगे वो कंटेनर रजिस्ट्री में पुश करेंगे, और वो कंटेनर रजिस्ट्री से फिर जा कर के इमेज जो है वो कंटेनर ऐप्स में डिप्लॉय होता है, ओके। अब इसके बाद दो चीज़ें हैं। एक, जैसा कि मैंने कहा था कि आप एज्योर कंटेनर इंस्टांस के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए कि हम एप्लीकेशन का एक सिंगल इंस्टांस, एक सिंगल कंटेनर में डाल रहे हैं, तो उस समय उसे हम कहेंगे एज्योर कंटेनर इंस्टांस, ओके। लेकिन जब मल्टीपल कंटेनर्स में डाल रहे हैं तो वहाँ पे फिर हमारे पास आ जाएगा कुबरनेटिव्स का कॉन्सेप्ट, एज्योर कुबरनेटिव सर्विसेज। सो ये जो है फिर आता है, और ये क्या करते हैं कि ये फिर हम इसके थ्रू सारे कंटेनर्स को, क्योंकि अब देखिए एक अगर कंटेनर है तो आसानी से उसको कब मतलब बंद करना है, कब चलाना है, क्या करना है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन जब मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है, कि कब किसी कंटेनर को हमें आगे बढ़ाना है, कब मतलब कंटेनर अकाउंट को आगे बढ़ाना है, स्केल करना है, स्केल डाउन करना है, ठीक है, तो वो सभी चीज़ें मैनेज करता है कुबरनेटिव सर्विसेज, ओके। इसके बाद अभी देखिए, अब नेक्स्ट इस स्लाइड में हम ये देखने जा रहे हैं कि आखिर ये जो हमारा एज्योर कंटेनर है और वो वर्चुअल मशीन जो होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस भी जानना ज़रूरी है। सो देखिए, VM पहला डिफरेंस जो आप देखेंगे तो VM क्या होता है? वर्चुअल मशीन। तो ये एक piece of software that allows you to install other software inside of it, so you control it virtually as opposed to installing the software directly on the computer. So आप क्या कर रहे हैं कि एक वर्चुअल मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें आप कोई एप्लीकेशन होस्ट कर दिए, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिए, ओके। लेकिन कंटेनर क्या है? कंटेनर is a software that allows different functionalities of an application independently, ओके। मतलब कंटेनर जो हम डालेंगे तो वो एक फंक्शन के लिए एक कंटेनर डालेंगे, दूसरे फंक्शन के लिए दूसरा कंटेनर डालेंगे, ओके। तो इसमें चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जो हम माइक्रो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। तो क्या करते हैं उसमें हम कि एक माइक्रो सर्विस एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जस्ट लाइक कि हम एक इसका अमेज़ॉन का लेते हैं, तो अमेज़ॉन में एक क्या होता है, आइटम, जो भी आइटम्स है उसको सर्च करने के लिए, ओके। एक होता है कार्ड में ऐड करने के लिए, दूसरा होता है बिलिंग करने के लिए, तीसरा होता है कस्टमर्स का डेटा मेंटेन करने के लिए। इस तरह से डिफरेंट फंक्शनैलिटी के लिए डिफरेंट सर्विसेज हैं, और उन सारी सर्विसेज को डिफरेंट कंटेनर्स में होस्ट किया गया है। तो जब जिस कंटेनर पे ज़्यादा लोड होगा उस कंटेनर को हम स्केल कर सकते हैं, ओके। हो सकता है बहुत सारे कस्टमर आते हैं, केवल वो सर्च करते हैं, ठीक है सॉरी, तो सर्च करते हैं, देखते हैं, तो उस टाइम पे उस कंटेनर पे लोड ज़्यादा होगा तो उसको स्केल कर देंगे, ओके।
चलिए नेक्स्ट सेकंड देखते हैं इसका डिफरेंस। एप्लीकेशन रनिंग ऑन ए वीएम सिस्टम ऑन हाइपरवाइजर कैन रन डिफरेंट ओएस। सो वर्चुअल मशीन में अलग अलग वर्चुअल मशीन जब डिप्लॉय करते हैं तो हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जितने भी कंटेनर होंगे वो सारा सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस, VM virtualizes the computer system meaning its hardware while containers virtualizes the operating system or the software only। ओके, तो ये तो सिंपल है कि हाँ ये हार्डवेयर को वर्चुअलाइज कर रहा है, यहाँ पर जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअलाइज किया जा रहा है। ओके, इसके अलावा अब देखें नेक्स्ट डिफरेंस, तो VM का साइज़ ज़्यादा होता है और कंटेनर का साइज़ कम होता है। VM जो है बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज़ करता है आपका और कंटेनर लेस मेमोरी यूज़ करता है। VM ज़्यादा सिक्योर हो गया, ठीक, लेकिन कंटेनर जो है लेस सिक्योर होता है क्योंकि ये इसकी मेमोरी जो है शेयर्ड होती है, इस कारण से लेस सिक्योर होता है। ठीक है, सो VMs are used, नेक्स्ट है VMs are useful when we require all of the OS resources to run various applications। ओके, मतलब जितना ऑपरेटिंग सिस्टम में सब कुछ डाला हुआ है वो सब रिक्वायर्ड है अगर किसी एप्लीकेशन को रन करना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कंटेनर में कि कंटेनर्स यूजफुल व्हेन वी आर रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द रनिंग एप्लीकेशन यूजिंग मिनिमल सर्वर्स। हमको मैक्सिमाइज करना है कि एप्लीकेशन को मैक्सिमम से मैक्सिमम रन कर सकें तो हम कंटेनर का यूज़ करते हैं। ओके, सो ये एज्योर कंटेनर और VM का डिफरेंस है। इसके बाद जो एक टॉपिक मैंने ये तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, कि कंटेनर इंस्टेंस क्या होता है। तो कंटेनर इंस्टेंस सिंपल, जब एक कंटेनर हमारे पास होता है तो उसको हम एज्योर कंटेनर इंस्टेंस कहते हैं। ओके,